आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चाटुकारिता में हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन को तो धोखा नहीं दे रहे। डॉक्टर अजय सोनकर को पहले सुन लेते हैं। फीकल कॉलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होती है, फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है अभी इस समय 18 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का, रात में और ज्यादा नीचे चला जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिलो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में फीकल कॉलिफॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता पानी में। ये कहना कि जब हमने वाटर सैंपलिंग की इसके अंदर 54,100 होना चाहिए था, 54,000 नंबर्स हमें फीकल कॉलिफॉर्म के मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। बीइंग ए साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने महाकुंभ जाके पानी को टेस्ट करके जो बातें कही आपने सुनी, उसमें खास बात उन्होंने ये कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे फीकल बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये आपने सुना, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। एक बात मैं और नहीं कहना चाहता कि डॉक्टर अजय सोनकर एक सम्मानित वैज्ञानिक हैं भारत के। ना सिर्फ सम्मानित हैं, उन्हें भाजपा ने भी कई बार सम्मान दिया है, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा मेरे जैसा एक बीए पास, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए पास निशांत वर्मा वैज्ञानिक अजय सोनकर, डॉक्टर अजय सोनकर को चैलेंज कर रहा है इसी महाकुंभ के पानी को लेकर के, जिसपे इन्होंने इतना जोर शोर से कहा कि 20 डिग्री तापमान से नीचे फीकल बैक्टीरिया यानी टट्टी वाला जो बैक्टीरिया होता है वो हो ही नहीं सकता। ऐसा इन्होंने कहा, सुना आपने। और इसके बाद राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की और ना जाने किस किस ने क्या क्या अपनी तरफ से कहा, आप सुन चुके हैं, देख चुके, मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। जबकि केंद्र में मोदी सरकार का सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये बता चुका है कि फीकल बैक्टीरिया, टट्टी वाला बैक्टीरिया पानी में महाकुंभ के है। अब हम इसको सिंपल रखेंगे कि मैं चैलेंज कैसे कर सकता हूं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गहरी जानकारियां, ना फालतू वेबसाइट से नहीं, आधिकारिक वेबसाइट से हर एक को अवेलेबल है। डिजिटल इंडिया, ई इंडिया, ये तो बना ही रखा है हम लोगों ने। तो मैं आज डॉक्टर अजय सोनकर को चैलेंज करके कहता हूं कि आपने जो अपनी बातें रखी वो गलत है, और मैं सबूतों के साथ आज आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे डॉक्टर अजय सोनकर की बातें गलत साबित। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, आप सब ये कर सकते हैं, गूगल पे जाइए और आधिकारिक वेबसाइट, ऐसा नहीं कि फालतू चीजों को पढ़िएगा। गूगल देवता आपके हाथ में है, गूगल पे जाइए और सिंपली लिखिए फीकल कॉली बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन व्हाट टेम्परेचर, कुछ भी इस बारे में लिखिए, तो आपको पहला जवाब मिलेगा यस, फीकल कॉली बैक्टीरिया लाइक, यानी कि एक उसमें से प्रकार बताया है ई कॉली, कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर्स, यानी कि टट्टी वाला जो बैक्टीरिया होता है जिसमें खास करके ई कॉली जो है वो कम तापमान में जीवित रह सकता है एंड कैन परसिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इन कोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि ठंडे वातावरण, ठंडे पानी में लंबे समय तक वो जीवित रह सकता है, इवन बिलो फ्रीजिंग, यानी कि जमा देने वाली ठंड के भी माहौल में वो रह सकता है। ऑल्दो ग्रोथ विल बी स्लोड डाउन, यानी कि वो जमा देने वाले तापमान में ग्रो थोड़ा स्लो करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने जमा देने वाली बात, अब ये मैं कहां से आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, तो मैं ये अब आपको बातों पे ले गया हूं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अमेरिका की सरकार का आधिकारिक, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, इसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, इंडिया भी इसको फॉलो करता है, और उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड सैंड ऑन ई कॉली सर्वाइवल इन एन लेक वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन्होंने इस पे पूरा एक टेस्ट किया था, वो भी 2006 में, और टेस्ट करने वाले साइंटिस्ट थे रेने सैम्सन जे वाटर हेल्थ के ऊपर। उन्होंने 2006 के सितंबर में ये व्हाइट पेपर निकाला अमेरिकी सरकार का। टॉपिक क्या है? इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड सैंड ऑन ई कॉली। अब ई कॉली क्या है आप जान चुके हैं, वही टट्टी वाला बैक्टीरिया, और तापमान का और रेत का उस पर क्या असर होता है। आगे बढ़ने से पहले याद रहे कि फरवरी के महीने में
हल्का ठंडा तो था ही महाकुंभ का, और रेतीली जमीन है ये हम सब जानते हैं क्योंकि गंगा में रेत बहुत है। अब हम इसके एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ करके सीधा सीधा उस जगह पहुंचते हैं जो इस जगह में सबसे पहले डॉक्टर अजय सोनकर को गलत साबित करती है। रिसर्च उनकी ये बताती है कि ई कॉली, अब ई कॉली याद रखिएगा, टट्टी बैक्टीरिया बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, रिलेटिवली हार्टी बैक्टीरियम एंड कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर्स ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अप टू 3 months। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ई कॉली, वो जो टट्टी बैक्टीरिया है, वो सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है 4 डिग्री तापमान पे भी। इन्होंने तो आपको बताया था कि हाँ भाई 18, 20, 30, 35 है ना, कि 20 से नीचे तो रह ही नहीं सकता। रिसर्च कहती है 4 डिग्री तापमान पे भी 3 महीने तक बड़े आराम से जीवित रह सकता है। तो ना तो गंगा में 4 डिग्री तापमान महाकुंभ में कभी हुआ तो भी वो जी जाता, और ना ही 3 महीने बीते तो भी वो जी जाता। पर ये आता कहां से हम सब जानते हैं, टट्टियां बहती, टट्टियों में से ही आता है। लाखों लोग वहां पे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने गंगा घाट पे टट्टियां की हैं, वही टट्टियां हैं ये, और कहां से आएंगी। और ये भी हो सकता है कि जो जन सुविधा केंद्र बनाए गए होंगे टट्टियां करने के लिए, वहां से जा रहा होगा नाला बन करके, भी डोंट नो। पर हाँ, कहने का मतलब जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फीकल बैक्टीरिया मिला वो सर्वाइव कर सकता है। अजय सोनकर साहब, आपकी बात यहां गलत साबित होती है। अब इसमें दूसरी बात वो ये बताता है, रिसर्च ये बताता है, वो भी आधिकारिक है, कि इट कैन ग्रो अंडर वाइड पीएच रेंज। ऐसा नहीं है पीएच रेंज मतलब पानी की मापने की वो होती है, उसमें टिपिकल ग्रोथ जो होती है वो बहुत अलग अलग किस्म से इनकी हो सकती है। कंसिडरेशन इन्होंने एक बात जो कही थी कि 37 डिग्री के आसपास और एरेशन 7.0 होना चाहिए, वो मुझे उसका आइडियल सिचुएशन लगता है। डबलिंग टाइम जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है। तो इसमें यह जरूर है कि अगर पानी 37 डिग्री 35 डिग्री से कम होगा तो उसको ग्रो करने में, उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो नहीं करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊं आपको, कि एक आम जिंदगी के अंदर किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के अंदर कोई टट्टी पेशाब बहा देता है, वो एक अलग बात है। यहां तो लाखों लोग हैं जिनमें अनगिनत लोगों ने ये पानी में टट्टियां की हैं, तो उसकी मात्रा भी, किस चीज की मात्रा आप समझ गए, वो भी बहुत ज्यादा है। अब मैं चलता हूं इसके एक और बड़े पहलू पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से आई है, और उसमें भी साफ साफ ये कहा। वो तो पहले मैंने अमेरिकी सरकार का आधिकारिक वेब पेज दिखाया, अब मैं आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाता हूं, जिसका बहुत सम्मान मोदी जी भी करते हैं, पूरा देश करता है, पूरी दुनिया करती है। और उसमें साफ बोला है कि ई कॉली, जिसका एक्चुअल नेम होता है एसेचेरियाचिया कोली, यही नाम बताया भी जाता है आप लोगों को, बैक्टीरिया है, वो इंसान के पेट में, मल में, मूत्र में इसमें पाया जाता है, मलों में पाया जाता है, और जानवरों के भी उसमें पाया जाता है, टट्टियों में। इसमें जो स्ट्रेन ई कॉली है उसको STEC शॉर्ट फॉर्म में ये लोग बोलते हैं, शिंगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कॉली। ये बहुत प्रकार की बीमारियां फैला सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इसके अंदर WHO ने आगाह करती हुई कही है कि ये जो STEC, यही टट्टी वाला बैक्टीरिया जो है, कैन ग्रो इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 7 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज। यानी कि टट्टी बैक्टीरिया, फीकल बैक्टीरिया, ई कॉली, ये जो डॉक्टर अजय सोनकर कहते हैं 20 डिग्री से नीचे हो ही नहीं सकता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफॉर्मेशन में साफ साफ आगाही पे डालता है कि ये टट्टी बैक्टीरिया 7 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ग्रो करता है। हाँ, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री जरूर है, जिसको ऑप्टिमम कहते हैं ना, कि जैसे मैं आपके सामने इस समय आराम से बैठा हूं, ना मुझे ज्यादा ठंड लग रही है ना ज्यादा गर्मी लग रही, तो वो ऑप्टिमम यानी एक पर इसका ये मतलब नहीं है कि 7 डिग्री में वो ग्रो नहीं करेगा, और ये भी मतलब नहीं है कि 50 डिग्री में। यानी कि जिस किस्म का पानी, जिस किस्म के हालात महाकुंभ में है, ये फीकल बैक्टीरिया डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। अजय सोनकर साहब, आप यहां पे गलत साबित होते हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। डॉक्टर अजय सोनकर साहब, आपने किसकी चाटुकारिता में इस तरीके के भाषण दे दिए, बातें कह दी, मैं नहीं जानता, लेकिन टट्टी बैक्टीरिया जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोदी सरकार को मिला वो सही मिला, और मैंने यहां साबित भी कर दिया कि आपकी बातें बिल्कुल गलत थी और सिर्फ मिसलीडिंग थी, भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।